नमस्कार, मेरा नाम सुदीप भट्टाचार्य है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ पॉइंट्स के बारे में जो जब आप इंडिया से इटली वीज़ा अप्लाई करें तो आपको इन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको आपका जुरिसडिक्शन को प्रॉपरली फाइंड करना है। जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल जुरिसडिक्शन के अंदर आते हैं तो आपको कोलकाता कॉन्सुलेट से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कोलकाता जो वीज़ा सेंटर है वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका जो दिल्ली जुरिसडिक्शन है वहाँ का जो वीज़ा सेंटर है वहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका वीज़ा कैटेगरी। देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कौन सी कैटेगरी में, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा ये शॉर्ट स्टे वीज़ा टाइप सी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आपको सही कैटेगरी चुनना है। आपको उसी के जो चेकलिस्ट हैं उसी की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करनी है और उन्हीं के हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है और आपको कवर लेटर भी उसी के हिसाब से प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो देखिए कवर लेटर कैसे बनाना है इसके पहले इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए। आपका कवर लेटर जो है वो प्रॉपरली साइंड होना चाहिए। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। आपका पर्पस ऑफ विजिट मेंशन्ड होना चाहिए और आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर जहाँ पे वो कांटेक्ट करें, ये सब डिटेल में आपकी फॉर्म पे होना चाहिए। और आपका फॉर्म जो है ऑब्वियसली डेट और प्लेस के साथ आपका सिग्नेचर जो आपका पासपोर्ट पे है उसको मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका जो ट्रैवल आइटनरी है वो बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर आप टूरिस्ट पर्पस से ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन सी सिटी में रह रहे हैं, वो कौन सी देश में हैं, वहाँ पे आप क्या क्या करेंगे, हर दिन क्या क्या करेंगे, कौन सी होटल में रहेंगे। और आपका जो फ्लाइट रिजर्वेशंस हैं वो हमेशा कंफर्म्ड होना चाहिए। माने कि आप 3-4 कंट्री एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, माने कि आप इटली, स्पेन और फ्रांस ट्रैवल कर रहे हैं और इटली या फिर इटली, स्विट्ज़रलैंड या स्पेन ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका जो इंटरनल टिकट्स है, चाहे आप इटली के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, रोम से वेनिस जा रहे हो तो वहाँ पे आप ट्रेन पे जा रहे हैं तो ट्रेन का टिकट भी देना है। फिर वेनिस से अगर आप जा रहे हैं बार्सिलोना तो उसका जो फ्लाइट टिकट है वो भी आपको देना है। फाइनली जब आप बार्सिलोना से इंडिया रिटर्न करेंगे तो वो टिकट भी आपको देना है। ठीक है, तो सारे इंटरनल टिकट्स और रिजर्व टिकट्स आपको जो है प्रॉपरली प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो फिनेंशियल प्रूफ्स है वो प्रॉपर क्लियरली बैंक स्टैम्प साइन के साथ होना चाहिए। आपका बैंक स्टेटमेंट जो 3 महीने का आप प्रोवाइड करेंगे वो प्रॉपरली बैंक का स्टैम्प साइन के साथ आना चाहिए। अगर आप फिक्स डिपॉजिट उसके साथ दे रहे हैं तो आपको वो बैंक के स्टैम्प साइन के साथ होना चाहिए। आपको आपका जो 3 साल का, पिछले 3 साल का आईटीआर और आपका जो कंपनी का आईटीआर है वो भी आपको प्रोवाइड करना ही करना है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपकी पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप और एम्प्लॉयमेंट लेटर ज़रूर प्रोवाइड करना है। और अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सरशिप लेटर भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो बैंक स्टेटमेंट आप प्रोवाइड करेंगे उसमें प्रॉपर क्रेडिट्स होना चाहिए, उसमें आपको खर्चे ठीक से दिखाने होंगे कि उसमें रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, और जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनको आप अपना जो कंपनी अकाउंट है वो भी ज़रूर, मतलब कंपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी ज़रूर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये चीज़ों का बहुत ध्यान से ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पासपोर्ट वैलिडिटी। ये आपका पासपोर्ट जो है कम से कम, मैं तो बोलूँगा 6 महीना वैलिड रखिए फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री, और कम से कम 2 ब्लैंक पेज ज़रूर होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल तैयार रखनी है। ठीक है, अभी देखिए आपका जो ट्रैवल डेट है उसके कम से कम 3 महीना पहले आपको ये अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वीज़ा जो है वो मिनिमम जो टाइम पीरियड है प्रोसेसिंग का वो है 15 वर्किंग डेज। तो आपको कम से कम 3 महीना पहले मेरे ख्याल से आपको अप्लाई कर देना चाहिए इस वीज़ा के लिए। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आप जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन फेक या किसी भी इन्फॉर्मेशन को हाइड मत कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी जानना है
वीज़ा के बारे में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8100466036।